तो जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी फ्रेंड्स, अभी हो रहा है 10 बजे का टाइम और आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने नहा धो लिए हैं, मंदिर हो आए हैं, सारे घर की साफ सफाई कर दी है। आज भाभी ने किया ज़्यादा काम। भाभी क्या बना रही है आज? पराठे मूली के। मूली के पराठे बना रही भाभी भाई आज। वैसे हम लोग तो व्रत हैं सभी, लेकिन भाई और सिद्ध के पापा जो है वो उनका व्रत नहीं है, तो वे तो खाना ही खाएंगे इसीलिए। और लड्डू भी खाना खाएगा, लड्डू का भी कोई व्रत नहीं है। सुखाऊंगी। और फेस पे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि जब वीडियो वगैरह बनाते हैं ना तो फेस पे फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, तो फेस को अभी रिलैक्स छोड़ दिया मैंने। अभी मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, केवल एलोवेरा जेल लगाया मैंने। एलोवेरा जेल लगा के मैंने फेस को छोड़ दिया है। थोड़ा लिप रोज लगाया है, लिप रोज लगाया है। लिपस्टिक नहीं लगाती दिन में, लिप रोज लगाती हूँ। मैं 2 सूट लेकर आई थी गर्मियों के पहनने के, मुझे ठीक ठीक लगे, सस्ते लगे तो मैंने ले ली। तो ये देखिए, एक तो मैं ये लेकर आई हूँ, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है और ठंडा लगता है कपड़ा गर्मियों में ना। ये इसकी बॉटम है, ये इसकी बॉटम है, इस तरीके की बॉटम है। काई कलर का कुछ है, ये काही कलर सा है ना। एक तो ये है और एक ये है, ये प्रिंट में है और बहुत अच्छा कपड़ा है गाइस, बहुत ही मुलायम है, बहुत ज़्यादा। ऐसी कुर्तियाँ आती हैं रेडीमेड, तो मैंने सोचा चले छोड़ो, उनमें बॉटम नहीं देते वो लोग। तो ये दिखाए मैंने आपको सूट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये लोग बेर खा रहे हैं आज, बेर आए थे ना, लड्डू बेर, बेर खा रहे हैं। सिद्ध का व्रत है, सिद्ध के पापा का व्रत नहीं है। जाओ सरफ ले आओ बेटे, मैं कपड़े धो लूँगी, ठीक है? मशीन लगानी ना फिर। तो फ्रेंड्स, नाश्ता खाना देने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए छत पे आ गए थे। और मैंने मशीन लगा के आ गई थी। मैंने कहा चलो कपड़े धुलते रहेंगे थोड़ा, तब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे, हम भाभी और ननंद दोनों मिलके छत पे थोड़ा धूप सेक लेंगे। और कुछ कपड़े कल के पड़े हुए थे छत पे, इन कपड़ों को मैंने कहा चलो हम छत पे ही बैठ के धूप में तय लगा लेंगे। तो फिर देखिए हम लोग नीचे आ गए थे और यहाँ पर भाभी ने कहने लगी चलो मैं दीदी कपड़े निकाल देती हूँ और थोड़े डाल भी देती हूँ साथ में। फिर मैंने कपड़ों को पानी में निकाल दिया था और पानी में निकालते निकालते फिर भाभी ने ऐसे हम दोनों बातें भी करते रहे और इधर कपड़े पानी में भी निकल गए थे। तो फ्रेंड्स, अब पानी में निकलने के बाद कपड़े, फिर हम लोगों को थोड़ा सा मार्केट का काम था, वो भी हमें निपटाना था। उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाना था हम लोगों को, क्योंकि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के टाइम पे हमारे यहाँ पर पकवान वगैरह बनते हैं। पक्का खाना बनता है, कच्चा नहीं बनता है। जैसे पूरी, हलवा, आप ना कुछ भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ ये छूट है कि आप कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ इधर कपड़े धुल रहे थे और साथ साथ में मैं इनको पानी में भी निकालती चली गई और हम लोग बातें भी करते चले गए। तो इधर बातों बातों में सारे कपड़े भी धुल गए थे। फिर मैंने थोड़ा सा बाथरूम की साफ़ सफाई भी कर दी और बाद में जब पानी में घुस जाते हैं एक बार तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो मैंने सॉक्स निकाल के ही काम करती हूँ, क्योंकि सॉक्स गीली हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए फिर मैंने अपने पैर भी धो लिए थे थोड़े से, 2-3 दिन के बाद अच्छे से पैरों को साफ़ कर लिया था। इधर मेरे कपड़े भी सूख गए थे साथ के साथ। कपड़े सूखने के बाद फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि चलो बेटा इनको छत पे लेकर चलो, क्योंकि छत पे ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो सिद्ध ना छत पे रख के आ जाता है कपड़े। मैं रख तो लूँ, लेकिन थोड़ा सा बस यही है कि जब बच्चा घर में है तो मैं बोल देती हूँ, मैंने कहा चलो बेटे आप ही रख के आ जाओ, तो सिद्ध छत पे रख के आ जाता है। यहाँ पर ननंद भाभी हम दोनों मिलकर आज लगा रहे हैं पौधे, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत आती थी पिछले साल, सारे पौधे सूख गए थे। यहाँ मिट्टी भी मेरी चिकनी मिट्टी है, इतनी अच्छी मिट्टी भी नहीं थी। तो बस हम लोग मार्केट गए थे तो एक साइड में बहुत सारे पौध कहते हैं हमारे, बहुत पौधे लगे हुए थे किसी के यहाँ पर। तो मैंने उन आंटी से बोल दिया था, मैंने कहा मैं ले सकती हूँ क्या? उन्होंने कहा ठीक है बेटे आप ले जाओ, कोई बात नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलिए खाली जो यहाँ पर गमले पड़े हुए हैं, इनके सूखे पौधे निकाल के मैं यहाँ पर इनको लगा देती हूँ। अब होंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो फिर मैं कुछ और लगाऊंगी इसमें। फ़िलहाल मैंने इनको भर दिया है। अब जितने में फूल खिलेंगे खिल जाएंगे, नहीं खिलेंगे नहीं सही। बाकी मैंने नीचे रखे हुए थे अपने पौधे, जो गाय ने सारे ही खा लिए हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स रात का टाइम हो गया है और हम लोग बना रहे हैं खाना व्रत का। वैसे हम लोग व्रत खोल लेते हैं, मतलब मम्मी मेरी पहले खोल लेती थी, तो मेरा भी यही है कि मैं भी शाम को पूजा करने के बाद व्रत खोल लेती हूँ। तो यहाँ मेरी जो मिर्ची है वो भी सूख गई थी। आज मिर्ची तो 2-3 दिन से सुखाने के चक्कर में थी मैं,
क्या होता है कि 2-3 दिन से लगातार मार्केट जाना पड़ रहा था, तो जैसे मैं धूप में रख के जाती थी, फिर शाम को आती थी, तब तक तो मेरी मिर्ची फिर वैसी हो जाती थी जैसे वो मैं छोड़ के जाती थी। तो आज ख़ैर मुझे मौका मिल गया, ये धूप में सूख भी गई बहुत अच्छे से, और मैंने फिर इनको साथ के साथ, इधर भाभी काम कर रही थी, हलवा बना रही थी भाभी शायद, और सब्ज़ी मैंने बना ली थी, आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी साथ के साथ मैंने छोंकती रही। इधर मैंने अपनी मिर्ची को भी पीस दिया था साथ के साथ ही, और बस आसानी से हमारा बहुत जल्दी काम भी हो गया था। भाभी ने कर लिया था, कुछ मैंने कर लिया था, या ऐसे ही सब मिलजुल कर हो जाता है फ्रेंड्स जब 2 जने होते हैं। और व्रत था तो हम दोनों ही डाउन थे दोनों की एनर्जी लेवल ही डाउन था। क्योंकि क्या है ना, फल फ्रूट में भी पपीता मन कर रहा था आज मेरा खाने का, लेकिन भाभी ने पपीते की छोड़ की हुई है ना, तो भाभी नहीं खाती है, तो मैंने पपीता भी नहीं मंगवाया। ना ही केले अच्छे लगते हैं, फ्रूट्स में बहुत कम, व्रत में खाने का मन भी नहीं करता फ्रूट्स। अगर आपने नमक खाया हुआ तो सब कुछ अच्छा लगता है, अदरवाइज़ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस 1-2 लड्डू ले लिया था, बाकी हम दोनों नंद भाभी ऐसे ही थे। यहाँ पर देखिए भाभी पूरी बनाने लगी हैं फ्रेंड्स, और यहाँ हिमांश भी था। हिमांश और लड्डू कहने लगा मम्मी चलो हमें अमरूद दे दो, हम अमरूद खाएंगे। तो बच्चों को मैंने अमरूद दे दिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर पेड़ी रखी है बनी हुई, और उधर सब्जी हलवा सब कुछ रेडी हो गया है। अब बस खाना भी, सब्जी भी मेरी ऑलमोस्ट बन ही गई है, और साथ में इधर मैंने तेल गरम करने के लिए भी रख दिया था। इधर देखिए हलवा भी हमारा रेडी है। तो बस अब देखिए यहाँ पर बना रही हैं भाभी हमारी गरम गरम पूरियाँ, कितनी शानदार ये देखो। और आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली हमने, पूरी के साथ थोड़ी टाइट ही सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए ये आलू टमाटर की सब्ज़ी है। इसमें हमने ना तो लहसुन डाली ना प्याज डाला, आज बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी हमने बनाई है। भगवान जी को भी भोग लगा दिया, और गाय को भी हमने पूरी हलवे का भोग लगा दिया है। बस अब मुझे बहुत भूख लग रही है मैं खा लूँ? खा लो आप गरम गरम से। मैं खा लूँ तो गाइस अब बोलना नहीं जा रहा हमारे से तो चलिए भोग लगा लेते हैं। आप भी ले लीजिए खाना, हलवा पूरी आलू टमाटर की सब्जी। ये था आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू, और एक बार फिर से आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।